इस शो के सीजन 1 में हमने आपको जतिन भसीन के जो हैरत अंगेज किस्से सुनाए थे, उन्हें आप सबका भरपूर प्यार मिला और खौफ भी, जो इंस्टा, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपने हम तक पहुंचाया भी। इसीलिए जतिन भसीन फिर आपके लिए लेकर आए हैं कुछ और खौफनाक किस्से भूत भुलैया सीजन 2 में, जिन्हें आवाज दे रहा हूं मैं, अनुज कुरवारा। ये किस्सा है मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड रोहित का। हम स्कूल से कॉलेज तक साथ ही थे। रोहित की मदर दिल्ली की फेमस गायनेकोलॉजिस्ट थी और फादर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। उनकी फैमिली साउथ दिल्ली के एक बहुत ही बड़ी कोठी में रहते थे। रोहित बाय नेचर एक रिजर्व्ड काइंड ऑफ पर्सन था। उसके घर का एक बड़ा ही अजीब रूल था कि वो अपने बर्थडे पर फोटोग्राफ्स नहीं खींच सकता था। हम सभी दोस्त उससे जिद किया करते थे, पर वो कहता, नहीं यार, मेरी मम्मी ने ये रूल बनाया है एंड आई डोंट हैव द लिबर्टी टू डिस्कस इट विद हर। काफी साल उसने यूं ही फ्रस्ट्रेशन में निकाले, मगर कभी भी अपनी मॉम का बनाया रूल तोड़ा नहीं। फिर आया उसका 21st बर्थडे। तब उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, रूपाली। रूपाली ने उसके लिए वसंत कुंज में सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। सब जानते हुए भी रूपाली ने उस पार्टी में बहुत से फोटोग्राफ्स लिए, केक कटिंग करते हुए, रोहित को केक खिलाते हुए, डांस करते हुए। रोहित, जो अपनी मॉम के इस फालतू के रूल से परेशान था, उसने इस बार रूपाली को नहीं रोका। As she clicked photographs, लाइफ में पहली बार उसने खुलकर अपनी बर्थडे पार्टी एंजॉय की। वो डिजिटल कैमरे का दौर था। फोटोग्राफ्स हाथ की हाथ देखी जा सकती थी। एंड लाइक एनी अदर ग्रुप ऑफ एक्साइटेड यंगस्टर्स, वी इमीडिएटली स्टार्टेड सीइंग द पार्टी पिक्चर्स। बट जैसे जैसे हम फोटोग्राफ्स को देखते जा रहे थे, एक चीज देखकर हम सभी चौंक पड़े। जिस भी फोटोग्राफ में रोहित था, उसके पास एक अजीब सा साया खड़ा था, किसी औरत का। रोहित को घूरते हुए उस लेडी के कमर तक लंबे बाल थे। उसने लंबी नाइटी जैसा कुछ पहना था। रोहित तो उसे देखकर डर से कांपने लगा था, बिकॉज उस लेडी का चेहरा कुछ कुछ उसकी मदर की तरह दिख रहा था। सेलिब्रेशन के वक्त ऑब्वियसली कमरे में ऐसी कोई औरत मौजूद थी नहीं, मगर रोहित के साथ फोटोग्राफ्स में वो हर जगह थी। बिहाइंड द कर्टन, नेक्स्ट टू द वॉल, इवन इन द मिडल ऑफ द रूम। उन फोटोग्राफ्स को देखकर हम सभी बहुत ज्यादा डर गए थे और उसी घबराहट में पता नहीं कैसे हमसे वो फोटोग्राफ्स डिलीट हो गए। मैंने हिचकते हुए रोहित से पूछा, यार, क्या तेरी किसी आंटी या रिलेटिव की डेथ हुई थी जो तेरी मॉम जैसी दिखती थी? नहीं यार, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता, रोहित ने जवाब दिया। बट ही वाज श्योर कि कुछ तो कनेक्शन था उस साये का उससे, और ये कनेक्शन शायद उसकी मॉम जानती थी। इसीलिए तो वो उसे बर्थडे वाले दिन अपने या बर्थडे पार्टी की फोटोग्राफ्स लेने से रोका करती थी। अब रोहित के सामने सवाल ये था कि वो अपनी मॉम से कुछ पूछे तो कैसे? उसके पास कुछ प्रूफ तो था नहीं, और वो उन्हें ये भी बता नहीं सकता था कि उसने मॉम का रूल तोड़ते हुए बर्थडे पार्टी की फोटोग्राफ्स लिए थे। उस रात रोहित को बर्थडे पार्टी से घर आने में 2 बज गए थे। उसके पेरेंट्स सो चुके थे। उसका अपने रूम में जाने का मन नहीं किया, तो वो बैकयार्ड में जाकर
पेड़ के नीचे बैठ गया। रोहित के दिमाग में यही सवाल चल रहा था कि फोटोग्राफ्स में दिखने वाली वो लेडी आखिर है कौन, उसका मुझसे कनेक्शन क्या है, ये सच कहां से और कैसे पता किया जाए। यही सोचते हुए उसने एक सिगरेट जलाई और उसका धुआं छोड़ते हुए ऐसे ही ऊपर देखा तो वो शॉक्ड रह गया। वो औरत जो उसकी बर्थडे फोटोग्राफ्स में थी लेकिन रियल में कहीं नहीं थी, वो उसी पेड़ की ब्रांच पर बैठी थी, रोहित के ठीक ऊपर। रोहित बेहद घबरा गया। वो चिल्लाना चाह रहा था मगर चिल्ला नहीं पाया। वो वहां से भागना चाह रहा था पर उसके पैर जैसे जम गए थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। भरी सर्दी में वो पसीने पसीने हो रहा था। वो लेडी या कहीं वो आत्मा उसे देखते हुए उसके आसपास घूमने लगी। रोहित को लगा जैसे वो आत्मा उससे कुछ कहना चाहती हो, कुछ बताना चाहती है। तभी रोहित को घर के अंदर से तेज आवाज आई, उसकी मॉम की। कौन है वहां? कौन बैठा हुआ है? रोहित की मॉम अब बैकयार्ड में उस पेड़ के नीचे टॉर्च से देखने लगी। रोशनी पड़ते ही वो रूह सर्दी की धुंध में गायब हो गई। उसके गायब होते ही रोहित को भी अपनी बॉडी पर वापस कंट्रोल आ गया। वो तेजी से घर के अंदर भागा। तुम वहां अंधेरे में क्या कर रहे थे? रोहित की मॉम ने उसे गुस्से से पूछा तो उसने बहाना बना दिया। मुझे भी लगा था वहां कोई है, इसलिए देखने गया था, मगर वहां कोई नहीं था मॉम। उसके बाद रोहित को एक बात समझ आ गई थी कि वो आत्मा सिर्फ उसी से कनेक्ट करना चाहती थी, उसकी मॉम या किसी और से नहीं। उसका जरूर उस आत्मा से कुछ कनेक्शन है जो उसकी मॉम भी जानती है लेकिन उससे छुपाना चाहती है। उस रात के बाद रोहित ने उस साये को बहुत बार देखा, कभी कार के आगे, कभी बैकयार्ड में, कभी कॉलेज कैंपस में किसी पेड़ के नीचे। रोहित जानता था उसके सवालों के जवाब उसे अपनी मॉम से कभी नहीं मिलेंगे, वो उसे खुद ही ढूंढने होंगे। वो एक मौके की तलाश में था और वो मौका उसे मिला जब उसके पेरेंट्स को एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। रोहित को पता था उसके पेरेंट्स के बेडरूम में एक स्टोर रूम है जहां जाने की इजाजत रोहित को कभी नहीं मिली। उसकी मॉम स्टोर रूम हमेशा लॉक रखा करती थी। रोहित ने पेरेंट्स के जाते ही स्टोर रूम की डुप्लीकेट चाबी बनवाई और पहली बार वहां गया। काफी सामान पड़ा हुआ था वहां, कुछ पुराने कपड़े, बहुत सी फाइल्स, वीडियो कैसेट्स, फोटो एल्बम्स, किताबें और भी बहुत कुछ। रोहित ने उन चीजों को देखना शुरू किया। सबसे पहले उसने एल्बम को देखा जिसमें उसकी मॉम की एक पुरानी एल्बम भी थी, उनकी शादी से पहले की। कुछ फोटोग्राफ्स रोहित के नाना के घर की थी जिनमें उसकी मॉम के साथ उसके नाना नानी थे और साथ ही थी मॉम के जैसी दिखने वाली एक और लड़की। उसे देखकर रोहित चौंक पड़ा। दिस गर्ल लुक्स एग्जैक्टली लाइक दैट लेडी। तो क्या ये मॉम की सिस्टर है? अगर ये मॉम की सिस्टर है तो मम्मी ने इनके बारे में मुझे कभी बताया क्यों नहीं? रोहित खुद से ही बातें कर रहा था। रोहित ने आगे फोटोग्राफ्स देखे। ओह, नाना नानी एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। उसके बाद मॉम की सिस्टर शायद हमारे घर ही रहने आ गई थी क्योंकि मॉम की ज्यादातर फोटोग्राफ्स उन्हीं के साथ हैं। अगर मॉम की एक सिस्टर थी तो अभी वो कहां है? क्या उनकी डेथ हो गई? आगे कुछ और फोटोग्राफ्स थे
जैसे जब उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी और फिर पोस्ट डिलीवरी उसके साथ भी। लेकिन इसके बाद उसकी मॉम की सिस्टर किसी फोटोग्राफ में नहीं थी। रोहित इन्हीं सब सवालों में उलझा हुआ वहां पड़ी फाइलों को पलटने लगा। उनमें एक फाइल में उसकी मॉम की मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसे देखकर रोहित हैरान रह गया। हाउ इज इट पॉसिबल? दिस डॉक्टर्स रिपोर्ट सेज माय मॉम कुड नॉट कंसीव। मगर अभी तो मैंने फोटोग्राफ्स देखी उनकी प्रेगनेंसी की। ये सब आखिर है क्या? क्या उन्होंने अपनी सिस्टर के बारे में मुझसे छिपाया? तो क्यों? और मुझे बर्थडे पर फोटोग्राफ्स लेने से क्यों मना किया जाता रहा? तभी रोहित को स्टोर रूम में कुछ आहट सुनाई दी। लगा जैसे कोई हवा उसे छूकर गुजरी हो। उसकी छुअन, उसकी ठंडक रोहित ने अपनी बॉडी पर महसूस की। रोहित की हार्ट बीट बढ़ गई। स्टोर रूम की एक बुक शेल्फ में जैसे कुछ हलचल हुई। रोहित को किताबों के बीच से एक डायरी झांकती नजर आई। एक बेहद पुरानी डायरी, जिसे शायद वहां छिपा कर रखा गया था। रोहित को लगा जैसे उसे कोई फोर्स कर रहा है वो डायरी देखने के लिए। रोहित उठा और डायरी को लेकर आया। ये तो किसी की पर्सनल डायरी लगती है। रोहित ने बुदबुदाते हुए डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। ये उसकी मौसी की डायरी थी, उसी मौसी की जो उसके लिए एक मिस्ट्री बनी हुई थी। रोहित जैसे जैसे डायरी पढ़ता जा रहा था, उसके होश उड़ते जा रहे थे। एक पेज पर लिखा था, मॉम डैड की डेथ के बाद दीदी जीजू ने पहले तो मेरा बहुत ध्यान रखा, लेकिन अब वो बदलने लगे हैं। दीदी मां नहीं बन सकती। अब ये दोनों मुझे फोर्स कर रहे हैं जीजू का बेबी कैरी करने के लिए, वो भी सबसे छुपकर। मगर मुझे ऐसा नहीं करना। एक दूसरा पेज। आज मुझे पता चला है कि मैं 3 मंथ्स प्रेग्नेंट हूं। ये कब हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानती। मुझे इतना पता है कि एक रात मुझे शायद जबरदस्ती कोई नशीला ड्रिंक पिलाया गया था। 2 दिन मैं होश में नहीं थी। शायद तभी जीजू ने। एक और पेज। मुझे दीदी और जीजू ने घर में जबरदस्ती बंद करके रखा हुआ है। दीदी दुनिया के सामने प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। वो दोनों मुझे धमकियां दे रहे हैं कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। कहते हैं मेरी डिलीवरी के बाद वो मेरा बेबी लेकर मुझे कहीं दूर भेज देंगे। डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, मुझे जीजू से बहुत डर लगने लगा है। मुझे लगता है शायद मैं डिलीवरी रूम से जिंदा वापस नहीं लौटूंगी। मैंने उन्हें किसी से फोन पर बात करते हुए सुना है एनेस्थीसिया के ओवरडोज के बारे में, लेकिन मैं डिलीवरी से पहले ही यहां से भाग जाऊंगी, अपने बेबी को अपने साथ लेकर। मेरा बेबी मुझसे कोई नहीं ले सकेगा। वो डायरी पढ़कर रोहित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके हाथ कांप रहे थे। बहुत गुस्सा आ रहा था उसे अपने पेरेंट्स पर। ऐसी घिनौनी प्लानिंग, इतना बड़ा झूठ। फिर मेरी मॉम के साथ क्या हुआ? रोहित के मन में जैसे ही ये सवाल उठा, उसके सामने जमीन पर पड़ी एक फाइल जैसे अपने आप खुल गई, जिसमें उसकी रियल मॉम का डेथ सर्टिफिकेट था। उसमें डेथ का कारण लिखा था, डिलीवरी के दौरान हुई कॉम्प्लिकेशंस। नहीं, ये नेचुरल डेथ नहीं थी, ये मर्डर था। मेरी मॉम का मर्डर हुआ था। रोहित रोते हुए गुस्से से चिल्लाया।
तभी उसे स्टोर रूम की खिड़की पर वही रूह दिखाई दी। उसके हाथ रोहित की ओर बढ़े हुए थे, जैसे उसे थामना चाहते हो। रोहित उसे देखकर बुदबुदाया, मॉम। This is a Commune Podcast.